आज हम 10th क्लास के मैथ्स का अध्याय 2 सोल्व करेंगे। इसके हम एक्सरसाइज 2.2 सोल्व करेंगे। इसका प्रश्न क्रमांक पहला है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें सबसे पहले तो जो बहुपद दे रखा है उसके शून्य ज्ञात करना है और उसके बाद जो शून्यक आएंगे उन शून्यक और गुणांकों, जो बहुपद के गुणांक है, जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक्स का गुणांक -2 है और चरपद है -8। इस प्रकार जो ये गुणांक है इन के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो हम सबसे पहले शून्य ज्ञात करेंगे। हमारे पास बहुपद है एक्स स्क्वायर -2x -8। हमें ऐसी संख्या देखना है जिसका गुणा करने पर हमें 8 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर 2 प्राप्त हो। तो हम देखेंगे कि 4 और 2 ऐसी संख्या है जिस दोनों का गुणा करने पर हमें 8 प्राप्त होते हैं। 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होंगे। तो एक्स स्क्वायर -4 -2, इस 2 की जगह हम 4 - 2 लिखेंगे। एक्स -8, एक्स स्क्वायर -4 का गुणा एक्स में करेंगे 4x, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस 2 का गुणा एक्स में करेंगे 2x -8। अब कॉमन निकालेंगे। एक्स स्क्वायर -4x में से हमें कॉमन निकालना, एक्स को निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है। एक्स को कॉमन निकाल रहे यानी कि एक्स का भाग इस वाले पद में लगा, तो एक्स का भाग एक्स स्क्वायर में लगाएंगे तो एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा। फिर माइनस, फिर एक्स का भाग 4x में लगाएंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4। प्लस यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 8 में 2 है, क्योंकि हम 8 को 4 गुणी 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2x में 2 का भाग लगाएंगे तो x बचेगा और 2 का भाग 8 में लगाएंगे तो 4। अब हमें यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ और यहाँ दोनों जगह कोष्ठक में समान संख्या होनी चाहिए। हम x -4 को एक बार लिखेंगे और x + 2 लिखेंगे। अब हमें शून्य ज्ञात करना है तो हम इन दोनों के बराबर क्या रखेंगे, शून्य। x -4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। अब x बराबर, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, तो x बराबर 4, x बराबर ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो -2। तो हमें एक्स स्क्वायर -2x -8 के 2 शून्य प्राप्त हो गए। एक है 4 और दूसरा है -2। अब हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, तो हम इनकी जांच करेंगे। शून्यकों का योग का जो सूत्र है उससे और शून्यकों का गुणनफल, ये 2 सूत्र है, इन दोनों से हम इनकी जांच करेंगे। शून्यकों का योग शून्य के 4 और -2, इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 + -2 को कोष्ठक में लिखेंगे क्योंकि 2 चिन्ह एक साथ आ रहे हैं। अब इनके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मानकर चलेंगे, क्योंकि हमें जो शून्यकों का योग है उसका सूत्र शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो हमें ऊपर तो x का गुणांक लाना है यानी कि -2, और नीचे हमें लेके आना है x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 1 है और यहाँ भी हम 1 मान सकते हैं बटे में, तो 1 मानकर चलेंगे। अब इसको 16 करेंगे तो
4 में से -2 जाएंगे तो 2 बचेंगे बटे में 1। अब हमारा जो सूत्र है वो क्या है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब हम यहाँ पर देखेंगे x² का गुणांक तो हमें प्राप्त हो गया 1, लेकिन -x का गुणांक तो हमें यहाँ माइनस लेके आना है। तो हम माइनस के लिए क्या करेंगे, 2 बार माइनस लिख देंगे और कोष्टक लगा देंगे। तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस, तो प्लस के 2 ही आएंगे। अब अगला है शून्यकों का गुणनफल। शून्य के हमारे पास 4 गुणित -2 बराबर -8। इन दोनों का गुणा करेंगे तो -8 आएंगे और बटे में हम 1 मानेंगे, क्योंकि जो इसके बराबर होता है शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो x² का गुणांक है 1, तो हमें 1 प्राप्त हो गया, और अचर पद क्या है -8, तो हमें -8 प्राप्त हो। यानी कि जो ये शून्य की ये क्या है, इस बहुपद के है। अगला प्रश्न है 4s² - 4s + 1। तो हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो हम यहाँ पर हमें ऐसी संख्या देखना है जो जोड़ने या घटाने पर 4 प्राप्त हो और गुणा करने पर भी 4 प्राप्त हो, क्योंकि यहाँ पर 1 है लेकिन x² के साथ 4 है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे। तो ऐसी संख्या है 2 को 2 बार लेंगे, 2 + 2 करेंगे तो 4, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4। तो 4s² - 2 + 2s + 1, 4s² - 2 s में गुणा करेंगे तो s, फिर माइनस का गुणा प्लस में करेंगे माइनस, फिर 2 का गुणा इसमें करेंगे 2s + 1। अब हमें इन दोनों में से कॉमन निकालना है, तो यहाँ पर भी 2 है, 2 गुणित 2 के रूप में इसे हम लिख सकते हैं, और s है, और यहाँ पर भी 2 और s है, तो 2s को कॉमन निकालेंगे। 4s² में 2s का भाग लगाए, 2 से 4 को काटेंगे तो 2, और s से s² को काट देंगे तो क्या बचेगा, s। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, 2s को ही हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1। हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि 2s को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ शून्य नहीं बचेगा, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि 2s का भाग 2s में लगा रहे तो एक बार में भाग जा रहा है तो 1 आएगा। फिर माइनस, यहाँ से हम माइनस को कॉमन निकालेंगे, -1। हमने माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि हमें 2s - 1 चाहिए, तो 2s यहाँ पर प्लस है तो हम माइनस को कॉमन ले लेंगे ताकि यहाँ पर माइनस प्राप्त हो। 2s, अब माइनस को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर फिर माइनस आएगा, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो फिर हमें प्लस प्राप्त हो जाएगा, 1। 2s - 1, 2s - 1, इसके बराबर हम शून्य रखेंगे क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे 2 इसके बराबर क्या आएगा, 1, क्योंकि ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। फिर 2s = 1। अब हमें s का मान ज्ञात करना है, तो s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि 2 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। s = 1/2। फिर हमें जांच करना है, शून्यकों का योग। शून्य क्या है, शून्य हमें दोनों ही सेम प्राप्त हुए, 1/2 और 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2
2। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 1/2 और 1/2, यानी कि ये भी आधा है और ये भी आधा है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 1। या फिर हम इसे सोल्व भी कर सकते हैं, लघुत्तम निकालेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 का भाग 2 में लगाएंगे 1 और 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, फिर प्लस, और ऐसे करके हम इसे सोल्व भी कर सकते हैं पूरा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें 1 प्राप्त हो रहा है और हमें क्या लेके आना है? -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है? 4, तो हमें 4 लेके आना है, और x स्क्वायर का गुणांक भी 4 है, तो हमें 4 लेके आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो 1 है इसमें 4 का गुणा कर देंगे और 4 का ही भाग लगा, यानी कि बटे में 1 मानकर और ऊपर और नीचे दोनों तरफ 4 का गुणा कर देंगे। तो हम देखेंगे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 4/4, जो कि किसके बराबर है? x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर -x लेके आना है, तो माइनस के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 2 बार माइनस लगा देंगे और कोष्ठक लगा देंगे। अब हमें गुणनखंड करना है, शून्यकों का गुणनफल। शून्य के 1/2 गुणित 1/2, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, और 2 का गुणा 2 में करेंगे 4। अब हमें क्या लेके आना था? अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और 4 नीचे x स्क्वायर का गुणांक, तो 4 हमें प्राप्त हो गया। तो हम इसके बराबर क्या लिख देंगे? अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार हमने 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। हम इसके अगले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस प्रश्न में 6 क्वेश्चन है, हम 6 सोल्व करेंगे। तीसरा बहुपद है 6x स्क्वायर -3 -7x। तो हम इसे सही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले सही क्रम में, यानी कि x स्क्वायर वाला, फिर x वाला, और फिर x की घात 0 वाला। इसमें x की घात 2 है, इसमें x की घात 1 है, और इसमें x की घात 0 है। क्यों? क्योंकि x की घात 0 बराबर 1 होता है। 6x स्क्वायर -7x -3। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें इन दोनों का गुणा करना है। 18 आएंगे, 6 18, और तो हमें ऐसी संख्या देखना है कि गुणा करने पर 18 और प्लस माइनस करने पर 7 प्राप्त हो। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी संख्या हो सकती है? उसके लिए हम लघुत्तम लेकर भी कर सकते हैं। जैसे 18 है तो 18 का हम गुणनखंड कर लेंगे। 2 से 9 आएंगे, फिर 3 से करेंगे 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। अब हम देखेंगे, हम 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9, और फिर बच गई 2, तो 9 और 2, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो हमें 7 प्राप्त हो रही है। इस प्रकार हम गुणनखंड करके भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे? 9 और 2, तो 9 - 2 x -3। 6x स्क्वायर माइनस 9 का गुणा x हम करेंगे 9x, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस 2 का गुणा x में करेंगे 2x -3। अब हमें
कॉमन निकालना है 6x² माइनस 9x में से। तो यहाँ पर भी 3 है क्योंकि 3 गुणी 2 6 होता है और 3 तिया 9 होता है, तो हम 3 कॉमन निकाल लेंगे और दोनों जगह x है तो हम x को भी कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से 3x कॉमन निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ क्या बचेगा उसको देखने के लिए हम इसमें अलग से भाग भी लगा सकते हैं। जैसे 6x² में हम 3x का भाग लगाएं तो 3 से 6 काटेंगे 2, फिर x से x² काटेंगे तो x यानी कि 2x माइनस 3x में से 9x में से 3x कॉमन निकालना है, तो 3 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा क्योंकि 3 तिया 9 और 1 कॉमन निकल गया तो सिर्फ 3 ही बचेगा। अब हम यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ से सिर्फ 1 कॉमन निकल रहा है तो हम +1 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 इन दोनों 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे और 3x + 1। अब इसके बराबर हम 0 रखेंगे क्योंकि हमें 0 ज्ञात करना है। 3x + 1 बराबर 0। 2x का मान निकालेंगे तो 3 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3x का मान निकालेंगे तो ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 1। अब x का मान निकालेंगे 3/2 क्योंकि 2 गुणा में तो इधर भाग में जाएगा, फिर x का भाग निकालेंगे तो -1 और ये गुणा में तो इधर भाग में जाएगा। अब हमें जांच करना है। शून्यकों का योग। शून्य क्या है, 3/2 प्लस माइनस के 1/3। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है तो हम लघुत्तम लेके जोड़ेंगे। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। हम साइड में लघुत्तम निकाल कर भी देख सकते हैं। 2 से भाग लगाएंगे 2 एकम 2, फिर 3 बचेगा, फिर 3 से लगाएंगे 3 एकम 3, तो 3 दून 6। अब 2 का भाग 6 में लगाएंगे 3, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आएगा 9। फिर 3 का भाग 6 में लगाएंगे 2, 2 का गुणा -1 में करेंगे -2, तो क्या आ जाएंगे 7/6। अब हम देखेंगे कि हमें क्या चाहिए, ऊपर x का गुणांक, तो हमें x का गुणांक तो प्राप्त हो रहा है लेकिन हमें प्लस में प्राप्त हो रहा है, तो हम यहाँ पर 2 बार माइनस लेके कोष्ठक लगा देंगे और नीचे हमें चाहिए x² का गुणांक जो कि हमें प्राप्त हो गया, तो हम यह लिखेंगे -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनखंड करेंगे। गुणनफल शून्य के 3/2 गुणित -1/2। 3 का गुणा -1 में करेंगे -3 और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4। यहाँ पर -1/3 है, -1/2 नहीं। तो यहाँ पर -3/6 आएंगे गुणा करने पर। तो हम देखेंगे, हमें यहाँ पर लेके आना था अचर पद बटे x² का गुणांक। x² का गुणांक 6 है, यहाँ पर भी 6 है। फिर हमें अचर पद -3 लेके आना था तो -3 है।
इस प्रकार शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो क्या है, उसकी हमने जांच की। अगला क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। अब इसमें से हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो हम इसमें से डायरेक्ट कॉमन निकालेंगे क्योंकि इसमें 2 ही पद है। तो यहाँ पर भी 4 है और 8 में भी 4 है, 4 गुणित 2, और यहाँ पर भी u है और यहाँ पर भी। तो हम 4u कॉमन निकाल लेंगे। तो अंदर बच जाएगा u कैसे बचा, 4u² में हमने u² का भाग लगाया तो u से स्क्वायर कट जाएगा तो सिर्फ u बच जाएगा और 4 से 4 कैंसिल, u फिर प्लस, फिर 4 का भाग 8 में लगाएंगे तो 2 और u से u कैंसिल। अब हमें शून्यक निकालना है तो हम इसके बराबर में क्या रखेंगे, 0। 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर भी 0। तो अब यहाँ पर u की वैल्यू निकालना है तो u बराबर 0 आएगा क्योंकि 4 इधर गुणे में इधर 0 के भाग में जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। अब u बराबर, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का। तो हमें एक तो u का मान प्राप्त हुआ है 0 और एक -2 प्राप्त हुआ है। अब हमें क्या करना है, जांच करना है। अब हम शून्यकों का योग करेंगे। हमारे पास 0 के 0 और -2, इन दोनों को जोड़ना है। तो इन दोनों का योग क्या आएगा, -2। लेकिन हमें क्या लेके आना है, हमें इसके बराबर लेके आना है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था ऐसे ही हमें -x का गुणांक बटे x² का गुणांक लाना है। तो x का गुणांक यानी कि यहाँ u का गुणांक, तो हमें 8 लेके आना है। तो यहाँ 8 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 4 का गुणा कर देंगे। लेकिन हमें अगर ऊपर गुणा करेंगे तो नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। तो हम इसके दोनों ऊपर और नीचे यानी कि हर और अंश दोनों में 4 का, ऊपर और नीचे दोनों में 4 का गुणा कर देंगे। तो नीचे तो 1 है तो 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा। अब हमें क्या प्राप्त होगा, -8/4, जो कि किसके बराबर है, -u का गुणांक। ये u का गुणांक क्या है, 8। तो माइनस को हम बाहर रखेंगे और 8 क्या है, u का गुणांक। बटे 4, तो 4 क्या है यहाँ पर, u² का गुणांक। तो हम इसके बटे में लिखेंगे u² का गुणांक। अब हम शून्यकों का गुणनफल करेंगे। अब शून्य क्या है, एक तो 0 है और एक -2। तो इन दोनों का गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 0। अब हमें क्या लेके आना है, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अचर पद क्या है हमारे पास, 0 है। तो 0 तो हमें प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमें x² का गुणांक लेके आना है। तो हम इसमें ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या करेंगे, 4 का गुणा और 4 का भाग लगा देंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ऊपर 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 और बटे में 4। अब ये किसके बराबर आ गया है, अचर पद बटे एक u² का गुणांक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी प्रश्न का 5वां क्वेश्चन है t² - 15। तो हम
इसमें से टी स्क्वायर का मान निकालेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस पूरे के बराबर शून्य रख देंगे। टी स्क्वायर बराबर -15 बराबर 0, क्योंकि हमें शून्य निकालना है। अब टी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 15। अब टी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, टी बराबर ±√15। अब टी के हमें दो मान प्राप्त हो गए, एक तो √15 और एक -√15। अब हम जांच करेंगे। शून्यकों का योग, हमारे पास शून्य के √15 प्लस -√15। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, तो √15 में से √15 कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा शून्य। अब हमें शून्य किसके बराबर आ रहा है, टी का गुणांक। हमें टी का, इसमें टी का गुणांक ही नहीं, टी वाला पद ही नहीं है, तो शून्य ही आएगा टी का गुणांक। और हमें बटे में लेके आना था टी स्क्वायर का गुणांक। तो टी स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो शून्य के बटे में 1 हम किसी भी संख्या के बटे में 1 मान सकते हैं, तो टी स्क्वायर का गुणांक। अब हम शून्यकों का गुणनफल करेंगे। हमारे पास शून्य के √15 गुणित -√15, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे -15। अब हमें अचर पद क्या है -15, तो -15 ही लेके आना था, तो अचर पद बटे में हमें लाना था टी स्क्वायर का गुणांक। तो टी स्क्वायर का गुणांक यानी कि टी स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो हम इसके बट्टे में क्या लिख देंगे 1। अब अगला क्वेश्चन है 3x² - x - 4। अब इसके हमें क्या करना है, इसका हम गुणनखंड निकालेंगे फिर, और उसके बाद इसके शून्य प्राप्त होंगे। तो इसके लिए हमें इसको तोड़ना पड़ेगा, तो 4 और 3 का गुणा करेंगे 12, तो 12 को हम 4 और 3 में ही तोड़ेंगे, क्योंकि 4 3 12 और हमें यहाँ पर 1 लेके आना है, तो 4 में से 3 जाएंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। 3x² माइनस हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 4 - 3x, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा तो 1 ही बचेगा। अब 3x² माइनस 4 है और यहाँ पर x है, तो 4x, माइनस का गुणा माइनस में होगा, प्लस के 3x, फिर माइनस के 4। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे x को, तो यहाँ बच जाएगा 3x माइनस यहाँ पर 4, प्लस यहाँ से हम सिर्फ एक कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ वही संख्या प्राप्त हो जाएगी 3x माइनस 4, x प्लस 1 और 3x माइनस 4। अब इन दोनों के बराबर हम शून्य रखेंगे, x प्लस 1 बराबर 0, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा x बराबर -1 और 3x माइनस 4 बराबर 0। तो हमें x की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, और 3 गुणे में तो इधर जाएगा तो भाग में आएगा, तो 4/3। अब हम जांच करेंगे इनकी शून्यकों का योग। हमारे पास शून्य के 4/3 और -1। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो ये माइनस का है
तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लघुत्तम निकाल कर सोल्व करेंगे। तो हम लघुत्तम निकालेंगे तो 3 ही आएगा। 3 का भाग 3 में लगाएंगे, 1 का गुणा 4 में करेंगे 4, फिर प्लस और माइनस तो माइनस, फिर यहाँ पर कुछ नहीं इसके बट्टे में तो 1 मान लेंगे। तो 1 का भाग 3 में लगाएंगे 3, और 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3। अब 4 में से 3 जाएंगे तो क्या बच जाएंगे यहाँ 1/3। अब हमें क्या लेके आना है, x का गुणांक बट्टे t² का गुणांक। तो x का गुणांक को ऊपर लेके आना है, तो ये x का गुणांक है, इसमें 1 आ गया, और x² का गुणांक 3 है तो यहाँ पर 3 आ गया। तो हम इसके बराबर लिख देंगे -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। अब हम शून्यकों का गुणनफल करेंगे। अब शून्य के हमारे पास -1 और 4/3, तो -1 गुणित 4/3, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे -4/3। अब हमें क्या लाना है अचर पद, तो अचर पद -4 है, इसमें -4 आ गया, बटे में x² का गुणांक तो 3 आ गया। तो हम इसके बराबर लिख देंगे अचर पद बटे x² का गुणांक। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। तो हमने प्रश्न क्रमांक 1 में क्या किया था, प्रश्न क्रमांक 1 में हमने बहुपद से शून्यक निकाले थे, और अब हमें शून्यक से बहुपद ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले x² + bx + c को एक बहुपद मानकर हल करेंगे। तो हम लिखेंगे माना x² + bx + c एक बहुपद है। जिसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा, अल्फा तथा बीटा शून्य के। अब हमें जो शून्यक दे रखे, प्रश्न में लिखा रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग क्या है 1/4, और गुणनफल क्या है -1। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा और बीटा का योग क्या है 1/4, तो अल्फा + बीटा बराबर 1/4। अब हमें बताए कि जो शून्यकों का योग है उसके बराबर क्या होता है -x का गुणांक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस, और x का गुणांक, तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है b, तो हम यहाँ पर b लिखेंगे। अब बटे में क्या लिखना है, बटे में आता है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक क्या है a, तो यहाँ पर हम a लिखेंगे। अब अगली संख्या दे रखी है हमें -1, जो क्या है अल्फा और बीटा का गुणनफल, तो हम लिखेंगे अल्फा × बीटा बराबर -1। अब हमें पता है कि शून्यकों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है अचर पद, तो अचर पद क्या है c, तो c बटे x² का गुणांक, तो x² का गुणांक क्या है a, तो हम यहाँ पर a लिखेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये समीकरण, हम इसे 1 और इसे 2 मानकर भी सोल्व कर सकते। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे,
यदि ए बराबर, ए का मान क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर भी 4 और यहाँ से हमें कोई वैल्यू प्राप्त नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ से प्राप्त हो रही, तो हम क्या मानेंगे 4। लेकिन हमें पता है कि यदि हमें यहाँ पर ए की वैल्यू 4 प्राप्त हो रही है तो यहाँ पर भी 4 प्राप्त होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे कि ऊपर और नीचे दोनों जगह 4 का गुणा कर देंगे, तो हमें दोनों जगह समान संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब हमें b का मान ज्ञात करना है, तो b का मान क्या आएगा 1, लेकिन ये माइनस का है तो ये वैल्यू माइनस की आएगी। अब c बराबर, तो c बराबर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, -1 गुणित 4 तो -4। तो हमारा जो बहुपद है वो क्या बन जाएगा, हम लिखेंगे द्विघात बहुपद। अब हमें क्या करना है, जो हमने बहुपद माना है उसमें a, b और c का मान रखना है। तो a का मान क्या है 4, तो हम लिखेंगे 4x², फिर b का मान है -1, तो -1 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो x, फिर c का मान है -4 तो -4। इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुआ, बहुपद 4x² - x - 4। अब अगला क्वेश्चन है √2 और 1/3, तो हम इसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे। हम यहाँ पर भी बहुपद मानकर चलेंगे, माना ax² + bx + c क्या है, एक बहुपद है। जिसके अल्फा और बीटा 0 के। अल्फा और बीटा 2 0 के। अब हम अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग करेंगे, तो शून्यकों का योग हमें दे रखा है √2। अब ये किसके बराबर होता है, -x² का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। तो यहाँ पर हम -b/a लिखेंगे, क्योंकि माइनस और b क्या है x² का गुणांक और बट्टे a क्या है x² का गुणांक। अब अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है हमें 1/3, तो इसके बराबर हम c/a लिखेंगे, क्योंकि जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो क्या होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमें a की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है और b की और c की क्या प्राप्त हो रही है। अब यहाँ पर हम a, b और c के मान देखेंगे, तो हमें यहाँ से a का मान क्या प्राप्त हो रहा है, इसके बटे में हम 1 मानेंगे तो 1 प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पर हमें a का मान 3 प्राप्त हो रहा है, लेकिन हम c के मान को 1/3 मान लेंगे और a के मान को 1 ही मानेंगे, यानी कि इसके गुणांक में हम 1 मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर -√2, c बराबर 1/3। यदि हम चाहें तो हम इसे ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। हमें यहाँ पर a का मान 3 प्राप्त हो रहा है, तो और यहाँ पर 1, हम इसमें दोनों जगह सेम वैल्यू लाने के लिए हम इस संख्या में 3 का गुणा और 3 का भाग लगाकर और प्राप्त कर सकते हैं। दोनों तरीके से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। अब हम मान रखेंगे a का मान है 1, x² -√2x + 1/3। यह हमें क्या प्राप्त हुआ, द्विघात बहुपद। हम यहाँ पर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है 0 और √5।
अब हम इसको सोल्व करेंगे। हम बहुपद मानेंगे, माना ax² प्लस bx प्लस c एक बहुपद है। जिसके अल्फा और बीटा दो शून्य के अब अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें दे रखा है 0। अब हम पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है √5। इसके बराबर क्या होता है, c/a। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें ए की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है। हम इसके बटे में भी 1 मानेंगे और इसके बटे में भी 1, तो हमें ए की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, 1। ए बराबर 1 और बी बराबर क्या प्राप्त हो रहा है हमें, 0 और सी बराबर √5। तो हमारा बहुपद क्या बनेगा, अतः द्विघात बहुपद इसमें हम मान रखेंगे ए बी और सी के। तो x² बी की जगह 0 तो +0 और सी की जगह √5। तो हमारा बहुपद बन जाएगा x² प्लस √5। अगली संख्या में दे रखी है 1 1। अब हम इसको सोल्व करेंगे। माना ax² प्लस bx प्लस c एक बहुपद है। जिसके शून्य का अल्फा और बीटा है। अब अल्फा प्लस बीटा करेंगे, इसका मान दे रखा है 1। ये किसके बराबर होता है, -b/a के। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर भी हमें क्या दे रखा है, 1। ये किसके बराबर होता है, c/a के। अब हम a b और c की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें यहाँ से a की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है, 1, और यहाँ से भी 1। हम दोनों के बटे में 1 मान लेंगे। हम 1 को लिख भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो a बराबर 1, b बराबर -1, क्योंकि ये -b है तो ये माइनस इधर चला जाएगा। और c बराबर भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 1। तो जो हमारा बहुपद बनेगा वो क्या बनेगा, x² - x प्लस 1। इसमें हम मान रखेंगे अब। अतः द्विघात बहुपद x² - x प्लस 1 है। इसका अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन और बाकी है। इससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। संख्या दे रखी है हमें -1/4 और 1/4। हम बहुपद मानेंगे। माना ax² प्लस bx प्लस c एक बहुपद है। जिसके अल्फा और बीटा दो शून्य के।
अब हम अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कर, तो शून्यकों का योग हमें क्या दे रखा है, -1/4, जो किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। -b यानी कि x का गुणांक और a यानी x² का गुणांक। अब अल्फा इंटू बीटा करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 दे रखा है। ये किसके बराबर होता है, अचर पद c/x² का गुणांक यानी कि a। अब हम यहाँ से a, b और c का मान निकालें, तो a बराबर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 4, और इसमें भी a बराबर 4 ही प्राप्त हो रहा है। और b बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमें b बराबर 1 प्राप्त होगा। और c बराबर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 1। तो अतः द्विघात बहुपद क्या बनेगा हमारा, जो हमने बहुपद माना है उसमें हम वैल्यू रख देंगे। तो a की जगह 4 रखेंगे, 4x², b की जगह 1 रखेंगे, x, 1 को हम नहीं लिखेंगे, और c बराबर 1। तो 4x² प्लस x प्लस 1। अगला और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, 4 और 1 दे रखा है, यानी कि 4 तो हमें योग दे रखा है और गुणनफल 1 दे रखा है। माना x² प्लस bx प्लस c एक बहुपद है, जिसके अल्फा और बीटा दो शून्य के। अब हम शून्यकों का योग करेंगे, जो कि हमें 4 दे रखा है, और ये किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। अल्फा इंटू बीटा करेंगे, इसकी वैल्यू दे रखी है 1, और ये होता है c/a के बराबर। अब हम इसके बटे में भी 1 मानेंगे और इसके बटे में भी 1 मानेंगे। अब हमें a, b और c के मान निकालना है, तो a का मान क्या निकलेगा, इसमें भी 1 निकल रहा है और इसमें भी 1, और b बराबर क्या आएगा, -4, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये माइनस इधर चला जाएगा, और c का मान 1 प्राप्त होगा। तो जो हमारा बहुपद बनेगा वो क्या बनेगा, x² -4x प्लस 1। ये हमारा बहुपद बनेगा।